ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एक जिले के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, रामपुर। गांव बहुत खूबसूरत और शांत था, लेकिन उस गांव की एक बात दूर दूर तक मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी आदमी गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर अकेले नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस रास्ते पर रात में कोई भटकता है। कई लोगों ने वहां औरत के रोने की आवाज सुनी थी। कुछ लोगों ने सफेद साया देखने की बात कही, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस रास्ते पर गए लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद दिल्ली का एक लड़का अमन ऑफिस के काम से रामपुर आता है। बस रात करीब 10 बजे गांव के बाहर रुकी। आगे का रास्ता अमन को पैदल ही तय करना था। बस से उतरते समय ड्राइवर ने अमन को रोका। अरे भाई साहब, अगर गांव में किसी जान पहचान वाले के यहां रुक सकते हो तो रुक जाओ, इस रास्ते से रात में मत जाना। अमन हंस पड़ा। अरे भाई, इतना भी क्या डरना। बस वाला कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, डर रास्ते से नहीं है बाबू, उस चीज से है जो रास्ते में मिलती है। इतना कहकर बस चली गई। अब सड़क पर सिर्फ अमन अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल थे और चांद बार बार छिप रहा था। अमन ने अपना बैग उठाया और गांव की तरफ चलने लगा। कच्चा रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची गन्ने की फसल थी। रात इतनी शांत थी कि उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज अमन को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अमन रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम है, और फिर वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। अमन के माथे पर पसीना आ गया। तभी अचानक पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी दर्द भरी रोने की आवाज। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बस वाले की बात याद आई, उस चीज से डर है जो रास्ते में मिलती है। अमन ने कदम तेज कर दिए, लेकिन रोने की आवाज अब और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उसके ठीक पीछे चल रही हो। फिर अचानक आवाज आई, बेटा जरा रुक जा। अमन के पैर कांप गए। उसने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा। वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। अमन चीख पड़ा और डर के मारे पीछे मुड़ गया। और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांस अटक गई। सफेद साड़ी पहने एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। आंखें पूरी काली थीं और पैर उल्टे। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। जैसे ही घंटियों की आवाज आई, वो औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। अमन किसी तरह उठा और भागता हुआ गांव पहुंचा। जब उसने गांव वालों को पूरी बात बताई तो सबके चेहरे उतर गए। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुम बच गए, वरना जो भी उसे पीछे मुड़कर देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अमन ने पूछा, वो थी कौन? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, करीब 30 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की लाश मिली थी। कहते हैं उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तब से उसकी आत्मा रात में उस रास्ते पर भटकती है। अगली सुबह अमन बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 महीने बाद गांव वालों ने सुना, जिस बस में अमन शहर लौट रहा था उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस में बैठे लगभग सभी लोग मारे गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, मरने वालों में अमन की लाश कभी नहीं मिली। और आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं
उस रात अमन ने कच्चे रास्ते से गुजरते समय पीछे मुड़कर देख लिया था, जिस वजह से वो औरत की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर